नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। विभिन्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है AMT बोर्ड। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। अधिक से अधिक आप लोग क्लास को शेयर कीजिए। पहला प्रश्न हमारा है, जैव प्रक्रिया किससे संबंधित है। चाहे जैव प्रक्रम किससे संबंधित है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा जीवों की आवश्यकता जीव प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, जीवन क्रियाओं से। ठीक है, जीवों की आवश्यक जीवन क्रियाओं से। ठीक है, अगला प्रश्न 2 नंबर, जीवन की मूलभूत क्रियाएं होती हैं। मूलभूत क्रियाएं होती हैं तब पोषण। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा पोषण। अगला प्रश्न 3 नंबर, पोषण कितने प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। परपोषण स्वपोषण। ठीक है, 2 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न 4 नंबर, हेटेरोट्रॉफिक पोषण किसे कहते हैं। मानव का जानवरों में। ठीक है, मानव जानवरों में। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमीबा किस प्रकार का पोषण करता है। अमीबा किस प्रकार का पोषण करता है, तो होलोजाइक। ठीक है, होलोजाइक। 6 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं कहाँ होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं कहाँ होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक तत्व कौन सी है। कौन सी है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश। ठीक है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है। पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुख्य गुहा से। ठीक है, मुख्य गुहा से होती है। 9 नंबर है, इंसानों की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है। कौन सी है, इंसानों की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आग्नेयाशय। ठीक है, आग्नेयाशय। अगला प्रश्न है 10 नंबर, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 11 नंबर, रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो वृक्क यानी किडनी में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर, श्वसन कितने प्रकार का होता है, तो 2, वायवीय और अवायवीय। ठीक है, अगला प्रश्न 13 नंबर, वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है। अंतिम उत्पाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, अगला प्रश्न 14 नंबर, गाढ़ कोशिका किससे संबंधित है। गाढ़ कोशिका किससे संबंधित है, तो रंध्र नियंत्रण से। ठीक है, अगला प्रश्न 15 नंबर, जल का अवशोषण पौधों में होता है। जल का अवशोषण पौधों में होता है जड़ों से। ठीक है, जड़ों से होता है। अगला प्रश्न 16 नंबर, फेफड़ों में वायु प्रवाह किससे नियंत्रित होता है। किससे नियंत्रित होता है, तो डायफ्राम से। ठीक है, डायफ्राम से होता है। अगला प्रश्न, एटीपी का पूर्ण रूप क्या है। एटीपी का पूर्ण रूप क्या है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न 18 नंबर, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है।
रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा आंसर। अगला आंसर है पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जाइलम द्वारा होता है। ठीक है, जाइलम द्वारा होता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, मानव में उत्सर्जन की इकाई कौन सी है? कौन सी है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास कैसा लगा। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।